नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा की राजूपाना की पंचायत के जो सरपंच हैं उनके पास। तो जो पहले चुनावी मुद्दे थे, इलेक्शन से पहले जो बात सरपंच साहब ने बोली थी, या जितने भी सरपंचों के हमने इंटरव्यू लिए थे वो अपने अपनी कमेंटमेंट कर रहे थे। तो उसी के दौरान जो हमारे इंटरव्यू के दौरान जो रमेश सरपंच सर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुछ कमेंटमेंट की हुई थी। और वो जो इनकी द्वारा बोली गई बातें हैं उन पे ये कितना इम्प्लीमेंट चाह रहे हैं, कितना इन्होंने मतलब 10-12 दिन 20 दिन हुए इनमें कुछ करने की कोशिश की है। तो इनके मन में अभी तक कौन से मुद्दे आए हैं या कौन किसको सोल्यूशन करने की इन्होंने सोची है, और क्या कुछ इन्होंने अभी तक कुछ छोटा मोटा कोई कार्य किया है, उसके बारे में हम इनसे जानने आए हैं। और आइए हम इनसे बात करते कि भाई आपके सामने गांव के से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे, सार्वजनिक जो मुद्दे हैं, स्कूलों से रिलेटेड हैं या फिर कोई भी गलियों से रिलेटेड हैं, कोई सफाई का मुद्दा है, कोई पानी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके किस प्रकार के विचार हैं और क्या इन्होंने अभी तक कुछ करने की कोशिश की है, क्या कुछ किया है या फिर क्या करने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। हाँ सोमपाल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये कितना अनुभव रहा। 2 तारीख का इलेक्शन था, उसके बाद मैंने गांव में भी घूम के देखा है, सारी समस्याओं का जायजा लिया है। उसके बाद मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगी गांव में, पूरे गांव में ही, वो है विचारधारा की कमी है। और कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो शांतिपूर्ण माहौल है पूरे गांव में, बड़ा अच्छा आपस में मिलन है लोगों का। और हर चीज़ मतलब एक ऐसी प्रतीत हो रही है कि लोगों को उत्साह है कि हाँ, युवा सरपंच बने हैं और कुछ करेंगे और लंबे लंबे टाइम तक अच्छा अनुभव होने वाला है। तो इसमें आपको बता दूं मैं सोमपाल जी, मैंने जैसे भी जगह जिस भी मुद्दे पे आपसे पहले बात की थी, या वो मुद्दा आज जो मैंने देखा है, उसमें जो बात निकल के आई है वो एक विचार की कमी है। बस लोगों को समझाया नहीं जा रहा। सबको पता है गांव में ही काम होना है, गवर्नमेंट का पैसा है, सिर्फ एक काम करने वाला चाहिए और एक करवाने वाला चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ से अच्छे विचार होंगे तभी ये बात पॉसिबल हो पाएगी। करने वाला, मेरे को पद दिया है, सरपंच बनाया है गांव वालों ने, तो मेरा काम बनता है कि मैं नए नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट गांव में लेके आऊँ। और करवाने वाले गांव वाले हैं, जिनको ये उनका विचार ये होना चाहिए हमेशा कि भाई हाँ, ये काम हो रहा है और ये होना भी चाहिए। देखने वाली बात इसमें ये रहेगी सोमपाल जी कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है ना। मेन चीज ये रहेगी भाई वो काम बढ़िया, उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो मेरे को पूरे गांव में घूमने से एक ही चीज का एहसास हुआ कि भाई सिर्फ एक विचार रखने वाली बात है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है पूरे गांव में। और सारे काम अब स्टार्ट हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और कुछ जो हम अपने लेवल पे कर सकते थे खुद के, उससे वो हमने तीनों ने मिलके भी किए हैं। जैसे कि अभी गांव की जो फिरनी बोलते हैं, बांध बोलते हैं, उस पे पेड़ों के कारण बिल्कुल रास्ता रुका हुआ था। तो अभी हम ये तीनों सरपंचों ने सलाह मिला के उस काम को पूरा किया, तो अब वहाँ पे एक अलग ही रौनक सी आ गई है। जो बांध की चौड़ाई है 32 फुट की, वो अब नजर आने लगी है। नहीं तो काफी समय से ऐसा लग रहा था कि ये तो 10-12 फुट का रास्ता है। लेकिन अब आप देखोगे गांव के चारों तरफ घूम के, तो वो 32 फुट का हो गया है, जिससे साधन के आने जाने में भी बिल्कुल ही किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसानी से दो साधन आपस इलेक्शन में के क्रॉस कर। दौरान उसके बाद में जो आप गांव के अंदर जो विजिट किया आपने, आपने एक बताया कि भी फिरने की जो साफ सफाई करवाई वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके बाद एक खाद का मुद्दा उठा था, हमने भी वो वीडियो कवर की थी, बात भी की थी, जो कर्मचारी थे उनकी जो अनदेखी थी वो सामने आई थी। उसका कुछ सोल्यूशन हुआ? हाँ, उसका सॉल्यूशन ये हुआ, उसमें एक कर्मचारी हैं सेल्समैन, उनकी कमी रही। उन्होंने ना एक इसमें प्रोसीजर होता है, जो मशीन होती है जिससे हमें खाद मिलती है, और उसी से मशीन के ही कारण आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के वो खाद बंटती है लोगों में। तो वो मशीन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रखी थी कि वो सेल्समैन ने उसको स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से ना तो डिमांड भेजी गई आगे, और ना आगे से खाद आई। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अभी एकदम सभी मुद्दे हल नहीं हो सकते, कुछ कमियां रही हैं।
तो इसलिए हमने क्या किया है कि वो मशीन को स्टार्ट करवा दिया गया है, वो रिप्लेसमेंट होके अभी आएगी। जब तक उस खाद की व्यवस्था खरक गांव में करवा दी है। अभी परसों भी 2 गाड़ियां आई हैं, कल भी गाड़ी आई हैं। यूरिया खाद खरक गांव में आ चुकी है हमारे गांव के नाम से। कोई भी आदमी जाके वहां से ला सकता है। गांव में खाद इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो मशीन नहीं चल रही, और मशीन न चलने के कारण खाद बट नहीं सकती। ये हमने सोल्यूशन इसका जो निकाला। सरपंच सर की आप बात सुन रहे हैं, जैसी कमेंटमेंट एक दो कमेंटमेंट पहले की हुई थी जो भी हमारी वीडियो के माध्यम से बोली थी, तो उनमें से 2 कमेंटमेंट तो पूरी कर ही चुके हैं। ये इनकी एक सराहनीय कार्य है, और आने वाले टाइम के लिए इन्होंने भी कुछ अपने माइंड में कुछ मुद्दे रखे होंगे, स्कूल से रिलेटेड है या सफाई से रिलेटेड है या गाँव में पानी की समस्या रिलेटेड, उसके बारे में बताएं सर। देखिए सोमपाल जी, पानी की जो कमेंटमेंट मैंने की थी, उस कमेंटमेंट में मैं पूरी तरह से अपना सफल रहा हूँ। और आप पता कर सकते हो, मैंने बोला था कि सत्ता में इलेक्शन के बाद सभी लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। वो मैंने किया। मैंने अपने टैंकर और ट्रैक्टर और लगाए हुए हैं सारे गांव में, मतलब सारे पन्ने में पानी डेली रूटीन से दिया जा रहा है लोगों को। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो पीने की पानी की थी। वो सोल्यूशन, और जो इसका बिल्कुल ही सॉल्यूशन होगा वो तो वाटर सप्लाई की डिग्गी बनने के बाद होगा। उसके लिए हमने डाल रखा है, वो लिख के प्रस्ताव डाल रखा है। वो भी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द, जल्द से जल्द इस समस्या का हम समाधान करेंगे। और इससे रिलेटेड एक हमें भी ध्यान रखना होगा। पानी है, आ रहा है, तो हमें भी ये चीज सोचना है एक घर और आगे जाएगा पानी। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि ड्राम भरने स्टॉक की करने की कोशिश, कोशिश स्टॉक करने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है, पानी रूटीन में आएगा। आप अपना पीने के लिए पानी लिए और आगे भी जाने दें। उससे दूसरा भाई भी परेशान नहीं होगा और हम भी परेशान नहीं होंगे। ये चीज है। रमेश भाई, एक सफाई कर्मचारियों का जो मुद्दा गांव में हम जैसे सर्वे करें पता चलता है कि भाई सफाई हमारी गली में नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं आगे चल के कि भाई कैसे समाधान होगा इस चीज़ का? देखिए सोमपाल जी, इसका समाधान ये होगा। अभी पन्ना वाइज सफाई कर्मचारी जनसंख्या के आधार पे लगे हुए हैं। मेरी पंचायत में 2 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। सवाई पन्ना की पंचायत में 4 कर्मचारी हैं। अमरूपन्ना में शायद 2 हैं या 3 हैं, उनका पता नहीं है। तो ये उनका तो काम है ही है। सबसे पहले उनका काम है कि सामूहिक जगह पे सफाई कर रहना करना। और दूसरा गलियों की भी सफाई है, लेकिन उसके साथ साथ एक हर एक आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि वो गलियों को इतना गंदा न होने दे, कूड़ा करकट ना फैलने दे। वो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है और हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि 2 आदमी और इतनी बड़ी बड़ी गलियां हैं, वो 2 आदमी मान लो डेली हर गली को सफाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने घर के आसपास आगे पीछे सब सफाई रखें। और से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे कि आपके मन में कोई ऐसा विचार चल रहा है कि भाई सफाई से रिलेटेड कोई आप नया एक्सपेरिमेंट लेके आ रहे हो कि भाई इससे कर्मचारियों को भी ज़्यादा व्यवस्था ना पड़े और जो सफाई के मुद्दे उठ रहे वो भी ना उठे। देखिए इसमें ऐसा है, आगे आने वाले टाइम में हम रेजुलेशन करवाएंगे पंचायत से कि एक सफाई कूड़ा उठाने के लिए जो भी ट्रैक्टर है या कुछ भी है, ऐसा साधन लगाया जाए जिसमें कि एक कर्मचारी को तो मतलब एक नौकरी भी मिलेगी और गांव का कूड़ा करकट ये इकट्ठा होकर बाहर चला जाएगा। इससे अच्छा मतलब रिजल्ट आने वाला है आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी मान लो इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है तो गली में डाल दिया या आसपास कहीं खाली जगह मिली वहां पे डाल दिया। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द निकालेंगे। सरकार से अपील भी है, और सरकार का सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये स्वच्छता का। तो हम इसका प्रोसीजर अभी ये शपथ जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद प्रस्ताव डालेंगे। आने वाले 10-15 दिन में हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि सरपंच साहब के विचार आप सुन रहे हैं, अभी ये बता रहे कि अभी शपथ का भी कार्यक्रम अभी अधूरा है, शपथ नहीं हुई है, लेकिन इनके खुद के निजी विचार अभी चल रहे हैं, निजी बेस पे जो काम करवा रहे हैं, अभी खुद के खर्च पे सारे कार्य करवा रहे हैं। तो आगे चल के भी ये सोच हुए विचार लेके चले हुए हैं। तो हम इनसे जो नेक्स्ट मुद्दा जो है वो सरकारी स्कूलों का, गाँव कलिंगा का, तो उसके बारे में बताएं कि आपने अभी तक विजिट की हो तो उसके आपके क्या सामने समस्याएं आई हैं, क्या आप सोल्यूशन कराने की सोच रहे हैं? देखिए सोमपाल जी, एक स्कूल हमारे गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं। हम पहले भी देखते थे उनको। और पहले मतलब वो कलम की या वो करने की ताकत नहीं थी हमारे उसमें। तो अभी मैं बनने के बाद भी 2 बार राउंड लगा चुका हूँ स्कूलों में। वहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी खराब है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर गांव वालों को सबसे पहले इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि तीनों के तीनों स्कूल बिल्कुल कंप्लीट हों।
स्वस्थ हों, बिल्डिंगें नहीं है, टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, इतनी गंभीर समस्या है और गांव ने कभी भी इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया, ना उठाया, ना ये सोचा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है। लोगों की धारणा है इस गांव में, भावना में बहने वाले लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक स्कूलों की तरफ, इनकी तरफ बिल्कुल भी किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। मैंने अभी तीनों स्कूलों की विजिट आज भी की है, उससे पहले भी की है। इतनी बुरी हालत है सोमपाल जी, आप जाके देखो। आज मेरे को आश्चर्य हुआ है, एक स्कूल के गेट के सामने कुछ बुजुर्ग लोग ताश खेलने लग रहे गेट पे। इससे क्या मैसेज आएगा? इससे बड़ा ही बुरा प्रभाव होगा। हालांकि मैंने उनको वहीं टोका और वो उसी टाइम वहां से अपना वो उठा के चले गए। तो स्कूलों का मुद्दा ऐसा है, मैं तो गांव से, पूरे गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी मुद्दा है उसको एक साइड में रख के किसी न किसी तरह इन तीनों स्कूलों को ठीक करने में हमारा सहयोग दें। हम अपनी ओर से हर चीज से, तन मन धन से हम इन स्कूलों को ठीक करने में मदद करेंगे। गांव को हमें सपोर्ट करना है। गांव सिर्फ हमारे पीछे खड़ा रहे। किसी भी मंत्री से, किसी भी एमएलए से, जो भी कुछ सरकार से हम ला सकते हैं इन स्कूलों के लिए, तीनों स्कूल को एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनवानी है, 4 दीवारी। आपको बताऊं, गर्ल्स जो स्कूल है उसमें 4 दीवारी नहीं है, उसमें कोई भी जानवर अंदर ऐसे ही घुस आता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय। तो ऐसा काम हो रखा है वहाँ पे, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, माहौल ही नहीं है। अगर वो क्लास में भी बैठे हैं तो चारों तरफ से उनको बाहर की चीजें नजर आ रही हैं, ध्यान केंद्रित क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है बच्चों को, तो पढ़ेंगे कैसे? और माहौल खराब है वहाँ पे। मैंने देखा शाम के टाइम पे 2 बजे तक स्कूल लगता है, 3 बजे तक स्कूल लगता है, उसके बाद वहाँ पे लोग नशा नशा लेते हैं, वहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं वहाँ पे। तो बड़े शर्म की बात है, लोगों की ध्यान नहीं है। और तो और क्या बताऊँ, वहाँ की टॉयलेट यूज करते हैं लोग, ताले तोड़ तोड़ के वहाँ पे टॉयलेट यूज करते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए भी, और गांव के लिए भी, और समाज के लिए भी। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे रहेगा कि गलियां बनती रहेंगी और छोटे मोटे काम होते रहेंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के पूरे समाज से, पूरे गांव से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तीनों स्कूलों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, कृपया एक बार इसकी तरफ ध्यान दे। अगर सरकार से जितना हो सकता है वो सरकार की ओर से, और अपने बलबूते पे गांव कुछ भी, या चंदा इकट्ठा करे या कुछ भी करे, एक बार इन तीनों स्कूलों को सुचारू रूप से, इनकी जो स्थिति होनी चाहिए उसमें लाने की कोशिश करें। उसके बाद ही अगले कोई भावना से जुड़े हुए मुद्दे पर हम अपना शुरू करेंगे काम। जैसा कि आप सरपंच साहब की जो बात सुन पा रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि भाई भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई सभी की हैं, अच्छी बात है। ये नास्तिक नहीं है अपने आप में, ये भी आस्तिक हैं। लेकिन ये कहना ये चाहते कि भाई जो पैसा मंदिरों के लिए चंदा दिया जाता है, या फिर मस्जिद के लिए, या फिर किसी भी धर्म के काम के लिए जो पैसा लगा रहे हैं, मेन जो चित्त बनता है, असली जो भविष्य है वो हमारा स्कूलों में जा रहा है। तो उनके विकास के लिए हम पहले प्रयास करें, सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए। तो सरपंच सर के जो आप विचार सुन पा रहे हैं, मुझे आशा है कि आपको ये विचार पसंद आएंगे। आपके पास भी कोई ऐसा कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से सर से आप बोल सकते हो। तो क्या आपके विचार हैं? सोमपाल जी, ये कुछ मेरे माइंड में है कुछ मुद्दे, मैं आज उनका सबका ही आपके सामने खुलासा कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ गांव का माहौल ठीक हो, कुछ इस तरह का माहौल बने कि भाई भाई को चाहे, इंसान इंसान को चाहे, उसके साथ साथ एक भाईचारा बना रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, हमें भी है और बड़ों को भी है और युवा को भी है। जैसे कि अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, पंचायत किसी भी बात पे होती है उसको ध्यान से सुनना, उसके फैसले को मानना। अभी इतना माहौल खराब हो चुका है, इन जो नशा करने वाले हैं, कभी कुछ चोरी हो जाती है या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो बोल देते हैं हम पंचायत में नहीं आएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। जो आदमी कसूरवार है या नहीं है, वो आके अपनी पंचायत में ये साबित करे कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ। वो फिर पंचायत फैसला लेगी। ऐसे नहीं होगा कि मैं पंचायत में नहीं आऊँगा। तो अगर ऐसा कोई आदमी करता है कि मैं पंचायत में नहीं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके साथ कभी भी पंचायत और ये समाज कभी नहीं खड़ा होगा। सबसे चेंज, जो बदलाव होगा वो सबसे पहले इस चीज़ का होगा। दूसरी जो चीज़ है पंचायत में,
ये जो भी छोटी छोटी बातों के मुकदमे, चौकी में जाना, इसमें क्या होता है, नाली का झगड़ा होता है, किसी का दीवार का झगड़ा होता है, किसी का वैसे बोलने का झगड़ा होता है, तो एक पार्टी जाती है सीधी पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर कटा के आती है। बाइक पे जाते हैं, 200 रुपये का तेल लगता है, फिर वहां जाके उनको कुछ करना भी पड़ता है। फिर वो दूसरी पार्टी जाती है, वो भी जाके ऐसे ही करते हैं, 500 500 रुपये दोनों के लग गए। फिर फैसला उन्हीं को करना होता है, फिर वो गांव इकट्ठा करते हैं, फिर वो फैसला होता है, फिर वो वापस चौकी में जाते हैं उस फैसले को देने, फिर 500 500 रुपये उनके लग गए भाड़े किराए में, 2 2 हज़ार रुपये लग गए। फैसला जबकि उन दोनों को ही करना होता है। तो क्यों ना ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी स्थिति बनाया जाए कि अगर कुछ भी बात हुई है उसमें बड़ों को इन्वॉल्व किया जाए, सरपंच को इन्वॉल्व कर लिया जाए, बैठ के उस मुद्दे को हल कर लिया जाए और वो बात यहीं की यहीं सोल्व हो जाए और भाईचारा बना रह जाए। इससे अच्छी चीज मैं तो मानता नहीं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि सभी काम, जितने भी काम हैं जो सरकार द्वारा दिए जाने हैं और सरपंचों ने करवाने, वो गांव में ही होने हैं। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जितने भी काम होने वो गांव में होने हैं, ना सार्वजनिक काम है। सार्वजनिक काम होने हैं, ना किसी के घर का काम होना है, ना मेरा कोई काम होना है, वो सार्वजनिक है पूरे समाज के लिए। तो हमें उन कामों में रुकावट नहीं डालनी है। रुकावट कब डलती है इन कामों में, जब हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, एक भाई मेरे यहाँ ये होना चाहिए, मेरे वहाँ ये होना चाहिए। जब हम निष्पक्ष होके इन चीज़ों पे आएंगे तो ये भावना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी लोगों की कि हम किसी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये चाहिए कि ये काम होना है, हमारे गांव में हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ, ये एक ध्यान रखने का मुद्दा है कि हम उस पर ये ध्यान रखें भाई काम अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। अगर बाय चांस मैं सरपंच हूँ, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मेरे हर एक आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि भाई ये चेक करे ठेकेदार ठीक से काम कर रहा है, सीमेंट ठीक लगाई है, ईंट ठीक लगाई है, टाइल ठीक लगाई है, सरिया ठीक लगाया है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना हर आदमी का कर्तव्य बनता है। और एक और कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले बैठ के सलाह करें ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए, उसी पे, फिर उसमें रुकावट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए पर्सनल नहीं बन रहा है। कल को लाइब्रेरी बननी है, कम्युनिटी हॉल बनना है, डिग्गी बननी है, अगर हम इन्हीं मुद्दों में फंस के रह जाएंगे जैसा कि पहले हुआ है। आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, दोनों स्कूलों में भरत होना था, दोनों की चार दीवारी ठीक होनी थी, दोनों की बिल्डिंग, आपसी बहस के, कुछ लोगों के आपसी बहस के कारण हमारे गांव में ये काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? पुरानी सोच, छोटी सोच के कारण उन्होंने वो उसके काम में मतलब बाधा डालने लगा, वो उसके काम में बाधा डालना गया और इस चक्कर में पूरा गांव पिस गया। क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ते हैं, हर घर से बच्चे जाते हैं स्कूलों में, इसी खराब हालत के कारण वहाँ पे बच्चे अब कम हो गए। हमारी कोशिश ये है मार्च के बाद जब भी एडमिशन हो, वहाँ स्कूल में पूरा स्टाफ हो, स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाए और गांव के सभी बच्चे वहाँ जाने लगे। देखो एक प्राइवेट में भी जाते हैं, लेकिन अगर वह उससे ज़्यादा हमें फैसिलिटी सरकारी में मिलेगी तो बच्चे वहीं जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। और मेन मेन जो चीज़ें हैं, देखो गलियां हैं लगभग गांव में कंप्लीट हो चुकी हैं, जो थोड़ी बहुत रह रही हैं वो बन जाएंगी। लेकिन मेरी तो बार बार गांव से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले स्कूलों पे ध्यान दिया जाए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। एक ये ऐसी चीज़ है, ये ना बढ़ती है ना किसी को कोई छीन सकता है। ये हम दूसरे को अपना इस शिक्षा से और उज्जवल बना सकते हैं, किसी को भी अपनी शिक्षा दे के, उसको समझा के, अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं ये 4 5 मुद्दे हैं सोमपाल जी, जिनको चाहता हूँ कि गांव के सामने ये मैंने पेश कर दिए हैं। और विचार गांव को करना है, युवा को करना है। मैं हर चीज़ में चाहता हूँ कि हर काम का हर आदमी को पता हो, लेकिन वो इस तरह का आदमी न बने कि वो उसमें बाधा डाले। वो ये चाहे कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए। हमारा इतना बड़ा गांव है, 14 से 15 हज़ार वोट है गांव में, और किसी भी एमएलए की, एमपी की जीत हार जीत का फैसला करता है ये गाँव। लेकिन यहाँ पे काम नहीं है। उसका रीजन है, अगर आप गहराई से सोचोगे, उसका रीजन यही है, आपस में तालमेल ना बनना, एक दूसरे की टांग खींचना। और यही बात मैं शुरू से और आखिरी तक एक ही बात कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, एक विचारधारा की कमी है। अगर लोगों के विचार आपस में मिल जाएं, ठीक हो जाएं, तो हमारा गांव आदर्श गांव तो बहुत सालों से घोषित है।
लेकिन अब की बार शायद हरियाणा में सबसे टॉप लाने की कोशिश है। हमारे गांव में इतने काम किए जाएं, इतनी सफाई, हर काम को एक तरीके से किया जाए, ये हमारी सोच है। सरपंच सर को आप सुन पा रहे हैं, जैसे हम जैसा चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता पा रहे हैं, और हम बार बार इनके पास आते रहेंगे, उनसे बार बार सवाल भी लेते रहेंगे। हम अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमने बीच में एक सवाल किया था आपसे, उसका लास्ट में उसका ही जवाब दे दीजिए बस। बाकी तो आपने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे हम उम्मीद करते हैं। जो गौओं के लिए था एक उसके बारे में जो जिक्र था उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये दो मुद्दे रह गए भाई। गौ गौ माता का देखो, गौ माता में क्या है, इस इनके लिए एक जगह भी चाहिए और लंबी चौड़ी जगह चाहिए, जिसके लिए हम विचार कर रहे हैं, एक व्यवस्था बना रहे हैं। और उसमें फिर जगह से भी काम नहीं चलता, उसमें स्टार्टिंग गांव को करनी पड़ेगी एक बार। हाँ, उसमें मैं भी हूँ, उसमें सब आप लोग भी सब आगे। उसमें हम ऐसा करेंगे कि एक बार किसी जगह को अलर्ट करके गौशाला के नाम से उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम उस पर काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने में शेड वगैरह बनाएंगे, क्योंकि सर्दी गर्मी, उनके लिए चारे की व्यवस्था, जो चारा काटने की मशीन है उसकी व्यवस्था, और कुछ लोगों की जिम्मेदारी, ये सारे काम करके एक गौशाला का निर्माण करेंगे हम, ताकि जो आवारा पशु हैं उनका भी मतलब रख रखाव करे किया जाए, और लोगों को की फसल जो नुकसान हो जाता है उससे भी बच सकते हैं, और एक पुण्य का काम भी है इसमें। हमारे लोग, हमारे गांव में आस्था से जुड़े सबसे ज़्यादा लोग हैं, और ये एक अच्छा मतलब वो रहेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा आस्था से जुड़े हुए लोगों का, ताकि गौओं की सेवा की जा सके। और इसके साथ ही एक मुद्दा रह गया था जी, वो बता देता हूँ मैं, नशे का। संभल जी, अपने गांव में ये एक चिट्टा और समैक नाम से कोई चीज आई हुई है, और उस नशे ने इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और एक काम तो हो जाए कि ये नशा नशा करके भी मान लो कहीं घूम रहे हैं तो शायद ना पते, लेकिन ये नशा करके जो चोरी करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, लोग उस चीज से ज्यादा परेशान है। अच्छा, इस संबंध में नशा लेके आने वाला जो गांव में बेचते हैं, और नशा करने वाला, अब करने वाला तो करेगा एक बात है, लेकिन जो लाने का काम कर रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तो मैं गांव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा आदमी है जो गांव में नशा ले आके बेचता है, उसको चिन्हित किया जाए। उसको चिन्हित किया जाए, उस पर कार्रवाई हमारा काम है करना। चाहे उसको कैसे भी दंडित दे, या पुलिस प्रशासन से दंडित करवाएं, या फिर गांव दे। सबसे पहला मैं सभी गांव वासियों से ये मदद की गुहार लगाता हूँ कि भाई ऐसे आदमियों को वो किया जाए। और दूसरा, जो ये नशा ऐसा है कि इसमें खुद आदमी को पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, वो या तो चोरी करता है, या फिर किसी से झगड़ा करके उसके जेब से पैसे निकाल लिए, ये कर लिए। तो ये दो मुद्दे हैं जो इस पे काफ़ी उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि भाई इनको जल्दी से जल्दी ऐसे निपटारा किया जाए, क्योंकि युवा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जिसके मुंह से डांडी भी नहीं आ रही, वो बच्चे समय का नशा करते हैं, जो कि 5-4 हज़ार रुपये में एक बार में काम चलता है। तो यहाँ पे इतने ना तो काम धंधे हैं, ना कोई इतना रईस है कि इन नशों को पूरा कर सके। तो मैं तो यही पूरे गांव से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, इस तरफ ध्यान दिया जाए। काफ़ी युवा खराब हो चुके हैं और खराब होने वाले हैं, अगर गांव ने ध्यान समय रहते नहीं संभाला तो इस गांव का आज फर्स्ट लिस्ट में नाम है नशे के मामले में। इन तरह के नशों में आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली जनरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये शिक्षा की कमी के कारण ही हो रहा है। धन्यवाद सरपंच सर। जैसा कि आप पे सुन पा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, जो राजूपाना की पंचायत से अभी न्यू सरपंच नियुक्त हुए हैं, सरपंच रमेश भाई, जो अपने विचार रख रहे थे, इनके सामने जो मुद्दे आए हैं वो रख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बात बोल रहे हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यदि ये बातें पूरी पूरी नहीं तो 50% भी यदि कोशिश करेंगे तो बहुत सारा इसके अंदर बदलाव हो जाएगा, और गांव के लिए बहुत ही अच्छे शुभ जो विचार लेके ये चले हुए हैं, ये गांव के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जो इनके विचार हैं, हम भविष्य के लिए इनके लिए शुभ कामनाएं करते हैं कि भाई ये अच्छी ऐसे ही बढ़ते रहें आगे। और शपथ के बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी कार्यक्रम जो भी सार्वजनिक रूप से आएंगे उनको अच्छी तरह से करेंगे। पूरे गांव से यही अपील करूंगा कि एक बार विचार करें इन चीज़ों पे। एक एक सेकंड के लिए सिर्फ भावना को एक साइड में रख के स्कूलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, नशे की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तीसरा, जो गांव में कार्य होने हैं उनको
उनमें रुकावट न डालें और जितने भी काम हों उसमें सब सहयोग करें और पूरी एकजुट से सहयोग करें। गुट न बनने दें, न गुट बनाएं। मैं पूरे ग्रामवासियों से यही अपील करता हूँ कि हमारी कोशिश ये रहेगी जितना भी कुछ हम कर सकते हैं हम वो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे उस काम को करवाने के लिए। और गांव से मुझे आशा है कि गांव को मेरे विचार ठीक लगेंगे और इस विचार पे ध्यान भी देंगे। स्कूल सबसे पहले, बार बार मैं ये की बात ही बोल रहा हूँ, जब तक तीनों स्कूल कंप्लीट ना हो उससे पहले और कोई ऐसा मुद्दा या कोई भावना से जुड़ी हुई चीज़ ना कहें। सबसे पहले स्कूलों के लिए मैं पूरे गांव से फिर अपील करता हूं कि स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी बाउंड्रीज, उनकी बिल्डिंग्स, उनके वहाँ पे जो टीचर नहीं है वो टीचर अवेलेबल करवाने के लिए सहयोग करें हमारा। और इसी के साथ सोमपाल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने आने का कष्ट किया और इस तरह मुद्दे उठाए। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इस तरह के मुद्दे हम भी भूल जाएं तो हमें याद दिलाते रहे ताकि हम इन पे अच्छी तरह से काम कर सके। और यही आशा करता हूँ सोमपाल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बार बार आपसे आपका धन्यवाद है और आगे भी ऐसे ही चलते रहो। धन्यवाद सर। जैसा आप सर से सुन पा रहे थे, उन्होंने जो अपील की है उस पे जो भी गांव के निवासी देख पा रहे हैं उस पे भी वो विचार करेंगे और उन पे खरा उतरेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से सरपंच साहब के जो विचार हैं, उनके सामने जो मुद्दे आए थे वो आप देख पा रहे थे। यदि आपको ये मुद्दे और जो ये हमारे इनके सरपंच साहब के विचार आपको अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।